हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज आप तक में। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर कोलकाता के मलिक बाजार में। और मलिक बाजार आने का खास वजह यह रहा, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन में देख सकते होंगे, मशहूर बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने अपना करियर का 30 साल बॉलीवुड को दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले, जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनका नाम इमरान खान है। साथ ही बैठे हैं मुस्तफिज हाशमी, जिन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, हमेशा हमारे न्यूज के माध्यम से वो सोशल वर्क लेके मौजूद रहते हैं। और एक तरफ हमारे बैठे हैं शाबिर भाई, जो काफी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज सेवा में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो इस वक्त हम तीन बड़े दिग्गज के बीच मौजूद हैं और आज खास इंटरव्यू हम करेंगे जनाब इमरान खान साहब से और उनसे ये जानेंगे जो उनका 30 साल का सफर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कैसा रहा। सर, हमारे चैनल आवाज आप तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? बस सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस शहर में आके जिसे हिंदुस्तान और दुनिया भर में सिटी ऑफ जॉय के नाम से लोग पहचानते हैं, कोलकाता, यहाँ आके बहुत ही हमेशा खुशी हासिल होती है। और हमारे दोस्त मुस्तफिज भाई हमें यहाँ बुलाते हैं तो और अच्छा लगता है। सो अगेन आज सुबह मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ और आपसे ही बात कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। और जहाँ तक के सफर का सवाल है, तो सफर तो अभी जारी है। अब तक के बहुत अच्छा रहा है और आगे भी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह सफर अच्छा ही रहेगा। आप लोगों का प्यार, आपके ऑडियंस का प्यार, उनकी दुआएं रहेंगी तो सफर अच्छा ही रहेगा। सर, आपके पूरे फिल्म करियर में कोई एक ऐसा वाकया होगा जो आपको आज भी याद हो, और कभी ऐसा कोई ख्वाहिश हुआ होगा जो ये एक्टर के साथ में मूवी बनाता तो शायद और भी आगे कुछ होता? नहीं, देखो, इंसान तो ख्वाहिशों का पुतला है, ख्वाहिशें तो खत्म होती नहीं है। वरना अमिताभ बच्चन साहब घर पे बैठ के आराम कर रहे होते ना। तो ख्वाहिशें हैं तो 82-83 इयर्स में आज भी वो जाके शूट कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। और इसी तरह तो हम तो अभी इंशाल्लाह लंबी इनिंग्स बाकी है। बाकी लम्हे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, जिनका नाम लिया अमिताभ बच्चन, इनके साथ भी हमने काम किया सूर्यवंशम में, तो वो भी एक लम्हा ही होता है किसी भी एक्टर की लाइफ में। लेकिन जैसे दिलीप साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, कलिंगा बना रहे थे वो, तो हमारा स्ट्रगल फेस चल रहा था। तो यंग हीरो की तलाश से दिलीप कुमार के साथ मिले, उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो वो भी एक लम्हा जो है वो मेरे दिल में कैद है, हमेशा रहेगा। इसी तरह मेरे पहले को एक्टर जिनके सामने मैंने कैमरा फेस किया 20 साल की उम्र में, जो मेरे हीरोइन के फादर होते हैं, वो अगर आपके ऑडियंस को अभी तक याद हो, प्राण साहब, जो जंजीर से लेके शराबी में अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करते थे, 50 साल के ऊपर का उनका करियर रहा प्राण साहब का। तो मेरा पहला शॉट किसी को एक्टर के साथ था, वो प्राण साहब के साथ था। तो सोचिए कि मतलब एक एक्टर ही समझ सकता है कि उसके लिए कितनी शर्फ की बात है, कितनी इज्जत की बात है कि वो पहली बार कैमरा फेस कर रहा है और सामने उसका को एक्टर प्राण साहब जैसा दिग्गज कलाकार है। तो ऐसे लम्हे। फिर उसी फिल्म में ऋषि कपूर साहब हमारे साथ थे, वो भी लेजेंड है ऋषि। तो ऐसे बस चीजें होती आ रही हैं और आप लोगों का प्यार रहा तो आगे ऐसी और चीजें होती आएंगी आंखों के सामने। हमने विनोद खन्ना साहब के साथ काम किया, धर्मेंद्र के साथ काम किया है, सनी देओल के साथ, अक्षय कुमार, बॉबी, और लड़कियों में टब्बू हो गई या करीना कपूर हो गई, प्रियंका चोपड़ा, है ना। आपके बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की तो बड़ी औरतों के साथ हमने काम किया। शर्मिला टैगोर मेरी माँ का रोल कर चुकी हैं, और मौसमी चैटर्जी, मुनमुन सेन। तो द जर्नी इज ऑन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई नो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। सर, इस वक्त जैसा फिल्म इंडस्ट्री चल रहा है और आपके दौर में जिस तरह चल रहा था, तो इस बीच का कैसा आपका ये रहा, एक्सपीरियंस रहा? दौर तो चल ही रहा है, अभी भी काम कर रहे हो। देखो, यू हैव टू मैच विद टाइम्स। खाली मेरी ही लाइन में नहीं, एक बैंकर भी है, अगर आपको पता नहीं, आप बहुत छोटे हो, लेकिन जब हम पहले जाते थे, मुस्तफिज भाई को शायद याद होगा, तो बैंक में जाके एक टोकन लेके बैठ जाते थे, फिर वो टंग आता था तो आपका नंबर है ना। आज आप देखिए तो बैंक ही आप इसके ऊपर आप सब कुछ कर लेते हो। इसी तरह पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी, मुस्तफिज भाई को याद होगा और भी हमारे भाई को याद होगा, वो टेलीग्राम ले गए या वो चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस जाते थे, करेक्ट। आज आप ये मेल कर दो, इससे व्हाट्सएप कर दो, इंस्टा पे मैसेज भेज दो। तो
हम लोग इंसान को उसने बनाया सा, हम वक्त के साथ मैच करते करते जाते हैं। इसी तरह जब हमने फिल्में शुरू की तब वो रील्स होती थी जो कर्र ऐसी आवाज करती थी, उसको कैमरे में लोड करने के लिए पूरा काला कपड़ा पहन के क्या बैठ जाता था कैमरा अटेंडेंट, फिर वो रील लोड करता था। वो एक स्पेशलाइज काम होता है रील लोड करना। आपके ये कैमरे पे ही नेगेटिव लोड करना कितना वो होता है, अगर खुल गया जरा सा तो कितना भी आपने शूट किया वो 36 का रोल होता था कोडैक का, पूरा जाया होता था। तो हर आदमी अपने प्रोफेशन में, चाहे कैमरामैन हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंकर हो, वो अपने आप को अपग्रेड करता है अगर आपको सरवाइव करना है। तो इसी तरह हमें एज एन एक्टर या एज अ फिल्म मेकर सरवाइव करना है या करना था, तो हमने अपने आप को अपग्रेड करते चले गए। फिल्में आई, फिर जी टीवी शुरू हुआ, म्यूजिक चैनल शुरू हुए, फिर ये आपके वेब सीरीज शुरू हुई। तो करते करते यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, और हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह देखा जा रहा है अभी सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में आज भी हम लोग रील देखते हैं, तो रील्स में काफी सारे सेलिब्रिटी उभर के आते हैं, तो वैसे सेलिब्रिटियों के लिए क्या कहेंगे? यार देखो, एक एक्टर, सेलिब्रिटी क्या है, वो एक्टर ही है। एक दौर चलता है, उसको सेलिब्रिटी बन जाता है तो वो एक्टर। उसका क्या मकसद होता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसका काम मिलियंस तक पहुंचे, है ना। तो अगर ये जरिया मिलियंस का इंस्टा पे है तो वो खुद के लिए तो नहीं करता है ना, वो चाहता है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, मैं लोगों का दिल बहलाऊं, या जो मेरे अंदर जो एक मैसेज है, कुछ भी अच्छा मैसेज है, वो लोगों तक पहुंचे। तो आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा वेपन है। उसको कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बहुत उसके खिलाफ हूं, वो गलत चीज है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, जैसे कि आज मैं आया हूं डीके फाउंडेशन के लिए, है ना, जस्टिस एंड फ्रीडम उनका मोटो है, उनका प्रिंसिपल है। तो अगर मैं डेफिनेटली आज जो ये करूंगा तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालूंगा, बिकॉज मैं चाहूंगा कि ये लोगों तक पहुंचे। तो उसको कहते हैं पॉजिटिवली उसका इस्तेमाल करना। या कैलकाटा की स्ट्रीट्स पे मैं चाहता हूं कि मैंने एयरपोर्ट पे भी एक किया, कैलकाटा स्ट्रीट फूड, या इस शहर के बारे में, इस अजीम शहर कोलकाता के बारे में अगर मैं कुछ चीजें जो लोगों को बताऊं इसके बारे में, तो दैट इज अ गुड थिंग, यू यूजिंग इट इन अ गुड वे। अब यही यहाँ पे कुछ जो चीजें अश्लील भी हो रही हैं, ऑब्सीन भी हो रही है, नंगापन हो रहा है, सब वाकिफ है, तो वो गलत है ना। इसलिए थोड़ी दिया गया था आपको ये, या सोशल मीडिया के आप गंदगी फैलाओ। सर, मोबाइल के ऊपर से याद आया, एक सवाल और है। जिस तरह अभी लोग अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र में हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, और साथ ही जब बच्चा कोई जिद कर रहा है तो मुझे ये मोबाइल चाहिए, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? क्या कह सकते हो यार, अभी कितना ज्ञान दे, ज्ञान का तो भंडार है इसमें हर कोई। और वो जो पेरेंट्स जो दे रहे हैं वो भी दूसरों को ज्ञान देते होंगे कि नॉट टेक इट अवे फ्रॉम योर चाइल्ड। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्टिकुलर एज तक आने के बाद ही बच्चों के हाथ में, बिकॉज ये एक बॉम्ब जैसा है, इसको आप एक बहुत सही तरीके से भी यूज कर सकते हो और इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सब कुछ इसमें है, इसमें कोई पर्दा नहीं है। तो डेफिनेटली हर पेरेंट्स के लिए, आप सुन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट जब तक के बच्चे आपके निगरानी में हैं, बालिग नहीं हुए हैं, उनको कहते हैं ना कि द राइट अपब्रिंगिंग, परवरिश सही करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं कोई होता नहीं हूं, आप खुद बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सर, आपके बगल में जैसा मुस्तफिज हाशमी साहब बैठे हैं, एक तरफ शाबिर भाई बैठे हैं, तो इन लोगों के लिए जो पब्लिक तक क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, ये तो जो बंदा है यारों का यार है। ये मुझे कहते हैं ना मौला सिफत जो होते हैं, वैसे ये यारों का यार है। एंड हालांकि बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है, लेकिन बहुत बेसाख्ता दोस्ती है। मैं आया था किसी और इवेंट पे और ये सीधा फोन करके आगे मेरे कमरे में, हमने साथ में वहीं पे खाना वाना खाया, और तब से ही है। और रात को फिर लेट रात को ये हमें यहाँ की फेमस जो जगह है अरसलान, खुद वहां ले गए, और कमाल का वो तो फिर घूमते रहे हम गाड़ी में। तो वैसी हमारी दोस्ती है भाइयों वाली। और शाबिर भाई भी हमसे काफी, मतलब उनसे मुलाकात हो चुकी है। जेंटलमैन, नाइस, गुड लुकिंग मैन। तो अच्छे हैं बाकी भी, मतलब यू नो लाइक
मुझे तो कभी हमेशा जब जब मैं आया हूँ कोलकाता मुझे प्यार ही मिला है। बाकी आप मुस्तफीज भाई से मेरे बारे में कुछ पूछ लीजिए, क्या इन्हें शायद कुछ शिकायत हो सकती है। हाँ, तो मुस्तफिज भाई क्या कहना चाहेंगे, आपके बगल में आज इमरान खान साहब हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इमरान भाई की शख्सियत इस चीज की तरह की है कि उनको किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। सबसे अच्छी बात मैं इनके बारे में बताता हूँ कि जब भी मैंने इनको कॉल किया, नॉर्मल कभी दुआ सलाम होती रहती है व्हाट्सएप पे, जितना भी बिजी शेड्यूल रहा है, एक अच्छे इंसान की पहचान ये होती है, वो चाहे जितनी बड़ी शख्सियत हो, लेकिन एक छोटे से छोटे इंसान को किस तरीके से इज्जत देना। अभी भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैं बहुत सारा इनसे मशवरा कर रहा था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये मेरे आउट ऑफ ट्रैक की बात है, ये तुम्हारी पर्सनल बातें हैं या बिजनेस है। उन्होंने बजाबते एज ए बड़े भाई की तरह उन्होंने भी जस्ट एग्जांपल भी दिया कि देखो तुम्हारी एज ये है, मेरी एज ये है, तो एज का एक्सपीरियंस, तो ये सब चीज एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। चाहे जितना बिजी शेड्यूल, मैंने अभी कहा कि जब भी मैंने उनको फोन किया, कभी वो बिजी भी रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, बातचीत पूछी क्या बात है, नहीं है, दुआ सलाम होती है वो भी मुझे, तो जैसे कोई फेस्टिवल होता है, ईद मुबारक वगैरह, तो ये एक है कि कम्युनिकेशन टच भी है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने एक ही बात बार बार कहता हूं उनकी, कि इनकी जो शख्सियत है वो इज्जत देने वाली है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने इनको इज्जत नवाजा है उस तरीके से कि उनको पता है कि इज्जत देने किस तरीके से, अपने छोटों को भी इज्जत देना, ये इनके अंदर बहुत मतलब एक एग्जाम्पल। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके एग्जाम्पल को देखें और उनको फॉलो करें। कहते हैं ना, इज्जत देना और जिल्लत देना ऊपर वाले के हाथ में है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया और बहुत लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है कि अगर अल्लाह ताला आपको उस लेवल की इज्जत नवाज रहा है तो उसको कायम रखें, ना कि उसका मिसयूज करें। थैंक यू। सर, आखिरी मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत प्यारे अल्फाजों में आपने मेरे बारे में बात की। ये हकीकत है भाईजान। सर, तो सच्ची आखिरी बताना सवाल, कलकत्ता के अंदर आकर आपका फेवरेट डिश कौन सा हुआ? यार मैंने वो जो बिरयानी की बात की वो तो है ही है। फिर आज हमारे भाई बैठे हैं यहाँ, समीर भाई, इन्होंने सुबह कुछ जबरदस्त जलेबियां, क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियां और खास कोई गुलाब जामुन, मैंने वैसे गुलाब जामुन खाए नहीं कभी, हकीकत कह रहा हूँ मैं, तो वो बड़ा मजा आया। और वो कुछ वो अजवाइन कुछ ऐसा वो डाल के जो पूरियां बनती है, क्या क्या डालते हैं पूरी में, हींग 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 की, अरे मजा आ गया भाई, बहुत जिस प्यार से लाए और हमें हम लोगों ने साथ में मिलके भाइयों की तरह खाया भी। तो यही है और खुलूस कह रहा, कोलकाता में बहुत खुलूस प्यार, खाने पीने के लोग शौकीन हैं, किताबों के शौकीन हैं, स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, घूमने में नंबर 1 है बंगालीज। अब कहीं भी जाइए, कश्मीर जाइए, कहीं मैं तो बहुत जाता हूँ कश्मीर, फिल्म बनाइए आपको मिलेंगे, तो अच्छा लगता है, एक जिंदा दिल शहर है। इसी के लिए कलकत्ता को गंगा जमुना का तहजीब कहा जाता है। हाँ, गंगा जमुना की तहजीब। और इस पे तो गालिब साहब ने बड़े बड़े आशार लिखे हैं, उनका वो तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कलकत्ता पे तो बड़े गाने लिखे गए हैं, आशार लिखे गए हैं, तो और डिजर्व भी करता है ये शहर, कोलकाता डिजर्व करता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर।